सो हाय गाइस व्हाट्स अप। सो आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ बिकॉज आई वॉज नॉट वेल और अभी थोड़ा मैंने यूट्यूब स्टार्ट ही किया है। सो कंसिस्टेंसी लाने में थोड़ा प्रॉब्लम अभी हो रहा है, बट वी विल फिगर इट आउट। ओके, मैं ट्राई करूँगी कि मैं अब थोड़ा कंसिस्टेंसी लाऊं एंड वीडियोस थोड़ा पोस्ट करूँ, डेली भी नहीं तो कम से कम 3-4 दिन में एक बार, मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट व्हाई एम आई नॉट टेकिंग एडमिशन दिस ईयर इन एनी कॉलेज, यू नो। सो द थिंग इज़ कि सी एक्चुअली मैं लास्ट ईयर ग्रेजुएट हुई, ठीक है, एंड मैं कुछ और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही थी, बट वो एग्ज़ाम्स डिडंट वेंट वेल एज पर द प्लान। सो आई डिसाइडेड कि ओके, वो नहीं हुआ तो क्या हुआ, ठीक है, वील ट्राई अगेन। बट उसी बीच आ गया CMAT का एग्ज़ाम, ठीक है। तो मैंने सोचा कि ओके लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो मैंने ऐसे ही CMAT दे दिया, ठीक है। इट वॉज नॉट प्री प्लान और समथिंग कि मुझे CMAT देना ही है इस साल, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने बस दे दिया, ऐसे मुंह उठा के गई और मैं देकर आ गई, ठीक है। एंड अगर मैंने दे ही दिया है पेपर तो मैंने ऐसे ही 2 कॉलेजेस में, जो कि पता है XISS एंड DIMM में, मैंने अप्लाई कर दिया। ओके, ना अप्लाई तो कर दिया मैंने, बट वो मैंने कुछ वो सोच के नहीं किया था कि आई टेक एडमिशन और समथिंग। ऐसा था कि ठीक है देखते हैं। इट वॉज नॉट माई मेन प्लान, ठीक है। वो तो मैंने ऐसे स्पॉन्टेनियसली मेरे दिमाग में आया और मैंने CMAT दे दिया। तो मैंने वो 2 कॉलेज में अप्लाई किया एंड एक कन्वर्ट हो गया। XISS का तो नहीं मुझे पता, वो नहीं हुआ है, वैसे तो नहीं मानिए आप लोग, नहीं होगा वो कन्वर्ट, ठीक है। तो BIM में मुझे एडमिशन नहीं लेना है। नाउ मैनी ऑफ यू आस्किंग कि क्यों नहीं आप ले रहे हो बालाजी में एडमिशन। सी, मैंने पहले बता दिया कि इम्पल्सिवली मैं नहीं एडमिशन ले सकती कि मैंने ऐसे स्पॉन्टेनियसली जाके CMAT दे दिया ना, मुझे मैंने फॉर्म भर दिया, सो ना मुझे एडमिशन लेना पड़ेगा बिकॉज क्योंकि अब मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। नहीं, ऐसा इम्पल्सिव डिसीजन नहीं ले सकते, स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग टू डू MBA, बिकॉज यू डू MBA ओनली वंस। सो यू कांट जस्ट उठे एंड चले गए, अरे भाई मेरे को तो MBA करना नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वो बात है कि नहीं, आप ऐसे मुंह उठा के नहीं जा सकते कि मुझे MBA करना है, मेरा तो पेपर लिखा था, नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है। एक और बात है कि इफ़ यू हैव द कैलिबर, इफ़ यू हैव द कैपेबिलिटी एंड आपको अंदर से पता है दैट यू कैन डू मच मोर बेटर दैन दिस, सो वाई टू सेटल फॉर लेस? if you have that confidence in yourself that you can do something much more better than what you have done, what you have already done, तो भाई क्यों जाके तुमको किसी कम चीज़ के लिए भी मैनेज करना है या कॉम्प्रोमाइज़ करना है या सेटल डाउन हो जाना है? नहीं, इफ़ यू नो दैट यू कैन डू मच बेटर, भाई प्लीज़ आप रिस्क लो एंड करो, ठीक है। तो BIM का ऐसा है कि मतलब जहाँ तक मुझे पता है कि जब जो उसका ओनर था, जो बालाजी ओनर है उस कॉलेज के, जब वो ज़िंदा थे, आई थिंक वो 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई। तो व्हेन ही वाज अलाइव द कॉलेज वाज डूइंग वेरी वेल, ठीक है, प्लेसमेंट एंड एवरीथिंग वाज गुड। बट जब से ही डाइड, थोड़ा कॉलेज हो गया है, मतलब अपने ट्रैक से थोड़ा उतर चुका है। सो ROI का तो थोड़ा इशू है, क्योंकि ऑब्वियसली आप 12 लाख की फ़ीस आप देने वाले हो, प्लस द एक्सपेंसेस यू आर गोइंग टू पे, मतलब वहाँ रहने के लिए। सो इट विल टेक अराउंड, मतलब इतना लग ही जाएगा, 15 लाख, 14-15 लाख तो आराम से लगेगा, ठीक है। प्लस BIM में ये इशू है दैट आप हॉस्टल लेते हो तो हॉस्टल सिर्फ पहले साल के लिए अवेलेबल है, दूसरे साल आपको अपना देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आप फ्लैट लोगे या कुछ अपार्टमेंट लोगे या कुछ PG लोगे, उसके लिए आपको अलग पे करना पड़ेगा। एक और चीज़ है दैट
BIMM जो बालाजी यूनिवर्सिटी है उसमें उसके अंदर 4 इंस्टीट्यूट आते हैं। जिन्होंने अप्लाई किया होगा उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं किया होगा लेट मी टेल यू कि उसके अंदर 4 वो आते हैं, इंस्टीट्यूट आते हैं, ठीक है। तो जो BIMM है, दैट इज़ बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, वो 4 में से वो सबसे अच्छा है। मतलब इफ़ यू हैव स्कोर्ड गुड इन योर एंट्रेंस एग्ज़ाम, योर GDPI वेंट वेल, तो आपको BIMM मिल जाएगा। बट अगर वो सब अच्छा नहीं किया तो आपको BIMM के अलावा जो 3 इंस्टीट्यूट है उनमें से कोई एक मिलेगा। सो इन चारों में से BIMM इज़ लाइक टॉप ऑन टॉप, एंड बाकी के 3 फिर वो एक HR के लिए है, एक 2 और है, ऐसे करके 4 इंस्टीट्यूट है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ का इनटेक ज़्यादा है, तो प्लेसमेंट में प्रॉब्लम आती है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, बिकॉज ऑब्वियसली इनटेक ज़्यादा है, 4 इंस्टीट्यूट है उसके अंदर, 4 इंस्टीट्यूट के बच्चे प्लेसमेंट में बैठने वाले हैं मिला के। तो ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत कट थ्रोट कंपटीशन रहेगा ही, ठीक है। और ये भी रीज़न है, बट मेन रीज़न मेरा वही है क्योंकि मुझे ऐसा इम्पल्सिवली नहीं लेना है कॉलेज। एंड एक्सरसाइजेस की बात रही तो वो तो हुआ नहीं, बट अगर होता भी तो भी आई वॉज लाइक नॉट श्योर कि मैं वो कॉलेज लेती ही नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम ये भी है कि अब मैंने CMAT किया जैसे, ठीक है, तो ये होता है कि CAT, ZAT ये सारे लाइक बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं। तो कॉलेज जो होते हैं B स्कूल्स वो कंसिडर इनको पहले करते हैं, ठीक है, विच इज़ फेयर। बात रही CMAT की, तो CMAT इज़ कंसिडर टू बी अ ईजी टू मॉडरेट एग्ज़ाम, और मैंने पहली बार दिया, मुझे भी सेम लगा, मैं बिना पढ़े गई, ठीक है, बहुत ईजी था पेपर। सो वो बात है। तो CMAT का कट ऑफ, अगर आप बहुत अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हो तो CMAT का कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है, बहुत ज़्यादा जाता है, लाइक 99 पर। अगर आप सिमश्री, JB, IMS इन सब का देखोगे तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ है, क्योंकि ऑब्वियसली CMAT ईजी। एंड एक और चीज़ कि ऑप्शंस आर वेरी लिमिटेड। अगर आप 99 समथिंग स्कोर कर रहे हो तब आपको जाके सिमश्री, JB, IMS मिल जाएगा CMAT से, बट उसके अलावा तो लाइक चांसेस आर वेरी लेस। रियली पीपल, मुझे तो इतना ही पता है, मैंने जितना सुना है कि ज़्यादा CMAT का इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि कोई भी कॉलेज में अगर कोई CMAT ले भी रहा है कॉलेज, तो वो लोग CAT ZAT वाले को पहले कंसिडर करते हैं और उसके बाद CMAT वालों को देखा जाता है। सो ये एक ड्रॉबैक है। सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड दैट जो मैं एग्ज़ाम्स दे रही थी, मतलब जो मेरा मेन फोकस वाला एग्ज़ाम है वो मैं इस साल दूँगी, ठीक है, साथ में आई विल गिव CAT ऑल्सो। सो दैट इज़ द प्लान, एंड आई होप मैंने चीज़ें क्लियर कर दी दैट व्हाई आई एम नॉट टेकिंग एडमिशन इन एनी ऑफ दीज कॉलेजेस। आई होप यू गेट इट, एंड अगर कुछ और पूछना होगा तो यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो एंड आई श्योरली, मैं सब कमेंट को, वैसे भी अगर आप देख सकते हो मैं सारे कमेंट्स को आंसर करती हूँ, ठीक है। कभी कभी मुझे लेट हो जाता है बिकॉज ऑब्वियसली कुछ रीजंस की वजह से, कुछ काम या कुछ समथिंग, बट वैसे मैं सारे कमेंट्स के रिप्लाई करती हूँ। या सो आप कुछ भी पूछ सकते हो, आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू, एंड या दैट्स ऑल। या इतना ही मुझे इस वीडियो में शेयर करना था, बिकॉज बहुत सारे लोग पूछ रहे थे वाई 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 वाई। और हाँ, जो लोग एक्सरसाइजेस के लिए वेट कर रहे हैं, मैं इसी वीडियो में बता दूँ कि नो, आई हैवंट गॉट द मेल, ठीक है, और अब मुझे मिलने भी नहीं वाला है, और वैसे भी मैं एडमिशन नहीं लेने वाली थी, सो इट्स नॉट अ बिग डील, बट ओके। एक्सपीरियंस वाइज द होल प्रोसेस, लाइक जो भी मेरा GDPI का प्रोसेस था, वेदर BIMM का या फिर एक्सरसाइजेस का, बहुत अच्छा था, एंड या इट वाज गुड, एक्सपीरियंस वाइज अच्छा था। तो या एंड हाँ, अब जो मैं वीडियोस बनाऊंगी आगे, ठीक है, तुम लोग मुझे थोड़ा ऐसा कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो कि मुझे अब कैसे वीडियोस बनाना चाहिए। वैसे तो मैंने सोचा है कि आई शुड मेक लाइक रेगुलर जो मैं पढ़ती हूँ उसके व्लॉग्स, ठीक है, या फिर अगर कुछ और यू वांट तो मैं वो भी कर सकती हूँ। यू कैन जस्ट टेल मी, ओके, बिकॉज आप ही लोग मेरे को हेल्प करोगे इवेंचुअली, बिकॉज हाँ
आई लव यू ऑल। ओके ठीक है, तो मैंने तो सोचा है कि लाइक आई विल मेक ऐसा स्टडी व्लॉग्स एंड समथिंग, बट इफ़ यू हैव लाइक अदर आइडियाज़ ऑल्सो यू कैन जस्ट टेल मी। और हाँ, मे बी आई डू व्लॉगिंग ऑल्सो, बट उसका मैं प्लेलिस्ट अलग बनाऊँगी सो दैट ये सब मिक्सड अप ना हो जाए। मैं दूसरा चैनल इसलिए नहीं बना सकती क्योंकि इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल बोथ द चैनल्स, और मेरे पास अब इतना टाइम नहीं है क्योंकि मैं एक ही चैनल पे भी कंसिस्टेंट हो जाऊँ, बहुत बड़ी बात है। तो मैं 2 चैनल तो नहीं बनाने वाली। तो अगर मैं व्लॉग भी करूँगी तो मैं इसी चैनल पे करूँगी, ठीक है। लाइक स्टडी व्लॉग्स को हटा के भी अगर कुछ और ऐसे नॉर्मली कैजुअल करना होगा तो मैं इसी चैनल पे करूँगी, बट आई मेक अ सेपरेट प्लेलिस्ट फॉर दैट, ओके, सो दैट थिंग्स डोंट गेट मिक्सड अप। तो कुछ अगर आइडियाज़ आप लोग के पास हो प्लीज़ डू लेट मी नो, मुझे सुनकर अच्छा लगेगा एंड मैं उसको ज़रूर ट्राई करूँगी कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना सकूँ। सो या बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।